हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष शायम इंदौर से, और जैसा कि आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो है वो हमारे काफ़ी पॉपुलर मॉड्यूल मार्केटिंग मॉड्यूल में से है। मार्केटिंग मॉड्यूल सबसे स्टार्टिंग मॉड्यूल था जिसने हमने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। हम मार्केटिंग की जर्नी, मार्केटिंग के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब हमने सब कुछ देख लिया, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को, ब्रांडिंग को। अब नया प्रोडक्ट देखिए, कंपनी जब तक नया प्रोडक्ट ना सर्वाइव नहीं कर सकती, समय के साथ बदलना ज़रूरी है। तो उस नए प्रोडक्ट के केस में कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो न्यू प्रोडक्ट से समझ में आता है कि सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना वहाँ तक सीमित नहीं होता, इसमें कई और चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चलिए उनको जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू ब्रांड्स थ्रू फर्म्स ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। आप कोई नया ओरिजिनल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आएगा इसके अंदर। एक तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को शॉर्ट में एनपीडी बोला जाता है, तो हम इस टर्म को फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। दूसरा, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई अगर कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मुलेशन में कोई चेंज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफाई किया आपने, और न्यू ब्रांड्स आपने कोई डेवलप करी, कोई नई ब्रांड डेवलप करी, ये सब आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। अब जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, वो 8 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले स्टार्ट होता है आइडिया जनरेशन। अभी आप सिर्फ ये नाम देख लीजिए, हर स्टेप को हम डिटेल में अगली स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद आता है आइडिया स्क्रीनिंग, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, उसके बाद बिजनेस एनालिसिस, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर टेस्ट मार्केटिंग और लास्ट में कमर्शियलाइजेशन। चलिए एक एक स्टेप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडिया जनरेशन की। तो कोई भी नया प्रोडक्ट आपको बनाना है, जब तक आइडिया नहीं होगा वो प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद आइडिया जनरेशन, द सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। मतलब सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे नए प्रोडक्ट के आइडियाज़ को निकाला जा रहा है। अब न्यू प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं दोस्तों, उसके 3 कॉमन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल आइडिया सोर्सेज। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर से ही। अब इंटरनल में सबसे पहले और सबसे जो मेन तरीका होता है, आपने सुना होगा ना, कंपनी में एक फॉर्मल R&D डिपार्टमेंट होता है। R&D स्टैंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो उस डिपार्टमेंट का बेसिकली काम ही ये होता है कि नए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स पे काम करना। इंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम, बहुत सारी कंपनीज इस तरीके के प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि आप हमें नए आइडियाज़ लेके आइए। हम उसको जो है अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है या अच्छा लगे तो कुछ ना कुछ उसको रिवॉर्ड करेंगे, कल को उसको डेवलप करेंगे। और तीसरा, जो बहुत सारी कंपनीज खासकर टेक सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज़ करती हैं, वो होती है हैकाथॉन्स। हैकाथॉन का बेसिकली पर्पज़ ये होता है जिसमें अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं और उनको दिया जाता है कि आप नए कोडिंग, नई प्रोडक्ट पे काम कीजिए। फिर होते हैं कुछ एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज। एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर के सोर्सेज। इसमें जो आपके चैनल पार्टनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए कि आप बताइए कौन सा नया प्रोडक्ट चाहिए, किसकी डिमांड है। सप्लायर, जो सप्लाई करते हैं आपको रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि देखिए वो दूसरी कंपनी से भी इंटरेक्ट करते हैं तो उनको ट्रेंड पता रहता है। तीसरा, कॉम्पिटिटर, सेफेस्ट तरीका, कॉम्पिटिटर ने कुछ लॉन्च किया और सक्सेसफुल रहा, आप लॉन्च कीजिए, एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि ये सक्सेस रहने वाला है। और लास्ट में कस्टमर, सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर से देखिए ना कि कस्टमर से आप आइडिया लीजिए, इस तरीके का कुछ निकालिए स्कीम की, कस्टमर आपको बताए। फिर आता है क्राउड सोर्सिंग, इन्वाइटिंग ब्रॉड कम्युनिटीज ऑफ पीपल, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट्स, पब्लिक इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन प्रोसेस। मतलब कि हम बाहर वाले लोगों को, जिसमें कस्टमर भी हो सकते हैं, खुद के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और कई बार एट लार्ज पब्लिक भी होती है, उनको कहते हैं कि आप दीजिए, आइडियाज़ मंगवाते हैं और जो आइडियाज़ विनिंग होते हैं उनको रिवॉर्ड करते हैं, प्लस उन आइडियाज़ को हम यूज़ कर लेते हैं। अब आता है सेकंड, अब हमारे पास आइडियाज़ जनरेट हो गए, चाहे हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, क्राउड सोर्सिंग कोई भी मेथड यूज़ किया, वो हमारे पास एक पूल ऑफ आइडियाज़ है। मान लीजिए 500 आइडियाज़ हैं, सब अच्छे नहीं होंगे, तो ये स्टेप आता है सेकंड, जिसमें हम स्क्रीन करते हैं और गुड वंस को स्पॉट करते हैं और पुअर वंस को साथ के साथ निकाल देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 500 की लिस्ट थी, तो इस स्टेप के बाद में भी आपके पास 10-15 रह जाने चाहिए, जो मतलब आपको लगता है वाइबल नहीं है, अच्छा नहीं है, रिजेक्ट करते जाइए, आउट होते जाइए। अब इसको स्क्रीन करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ किया जा सकता है, उसको बोलते हैं RWW फ्रेमवर्क, मतलब कि रियल, विन और वर्थ डूइंग।
सबसे पहला होता है आर, मतलब कि ये रियल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने जो है मेथड, आपने जो ये कॉन्टेस्ट चलाया था तो इसके लिए किसी ने नेट से या दूसरे किसी से कॉपी पेस्ट कर दिया, कल को आप पेटेंट की वजह से यूज़ ही नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आप देखिए कि वो आइडिया रियल है या नहीं। दूसरा विन, इस आइडिया को यूज़ करके आपको जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी या नहीं। और तीसरा वर्थ डूइंग, कई बार आइडिया रियल हो सकता है, आपको सक्सेस भी मिल सकती है, बट आपके मान लीजिए फर्म के रिसोर्सेज उसको सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट लगने वाली है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो वर्थ डूइंग नहीं होगा। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, वो रियल है, वो विन है और वो वर्थ डूइंग है, तो उस केस में जो है उस आइडिया को स्क्रीन करके सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है थर्ड स्टेप, आपने आइडिया को सेलेक्ट कर लिया, फिर हम जाते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पे। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है। अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स, मतलब कंज्यूमर टर्म्स में हम जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, जो नया आइडिया है, उसके डिटेल्ड वर्जन को स्टेट करते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों कई बार ना ये 3 एक जैसी दिखने वाली टर्म है, प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट इमेज, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इस स्लाइड में मैंने इन तीनों को रखा है ताकि हम इन तीनों में फ़र्क समझ सकें और आगे कभी इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया क्या होता है। प्रोडक्ट आइडिया एक आइडिया है कि ये पॉसिबल प्रोडक्ट है जो कंपनी कंज्यूमर को दे सकती है, सिर्फ एक आइडिया है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट आइडिया सॉरी। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस प्रोडक्ट आइडिया का जो ये आपने पहले आइडिया सेलेक्ट किया उसका एक डिटेल्ड वर्जन होता है कंज्यूमर की टर्म्स में, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। और तीसरा होता है प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज मतलब कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से वे कंज्यूमर्स परसीव एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट, मतलब कि एक्चुअल या पोटेंशियल प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स कैसे परसीव करेंगे, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट इमेज। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, हमने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया, बात ये आती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स विद अ ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स टू फाइंड आउट इफ द कॉन्सेप्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर अपील। टारगेट कंज्यूमर्स के साथ हम इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कंज्यूमर अपील स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब दोस्तों आते हैं चौथे स्टेप पे, आपने टेस्टिंग करके उसको डेवलप कर लिया, अब पैरेलली उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जो स्टेटमेंट होती है नॉर्मली वो 3 स्टेप्स में डिफाइन की जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट मार्केट, प्लान्ड वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या सेल्स रहने वाली है, क्या मार्केट शेयर आप रख रहे हैं और क्या प्रॉफिट गोल्स है फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स, उनको डिफाइन करें। पहले 2-3 साल तक आपकी क्या टारगेट मार्केट रहेगी, किस वैल्यू प्रोपोजिशन पे आप रखेंगे, सेल्स क्या रहने वाली है, मार्केट शेयर क्या रहने वाला है और प्रॉफिट गोल क्या रहने वाले हैं। सेकेंड होता है इट आउटलाइंस द प्रोडक्ट्स प्लान्ड प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग बजट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर जो है पहला साल, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि हम किस प्राइस पे इसको लॉन्च करेंगे, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और क्या मार्केटिंग बजट हम इसके लिए एलोकेट कर रहे हैं। और फिर आता है थर्ड स्टेप, प्लान लॉन्ग रन सेल्स प्रॉफिट गोल्स एंड मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या सेल्स रहने वाली है, क्या हम प्रॉफिट गोल्स ले रहे हैं और क्या मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज की हम रखेंगे। फिफ्थ आता है दोस्तों, हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली, उसके बाद करते हैं बिजनेस एनालिसिस, रिव्यू ऑफ द सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू फाइंड आउट वेदर दिस फैक्टर सेटिस्फाई द कंपनी ऑब्जेक्टिव। मतलब कॉस्ट प्रॉफिट प्रोजेक्शंस को नए प्रोडक्ट के लिए हम देखते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सिक्स्थ आता है दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब ये सब कुछ हो गया, अब उस प्रोडक्ट की एक्चुअल डेवलपमेंट, लैब में डेवलपमेंट फेज में वो जाएगा। डेवलपिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट आइडिया कैन बी टर्न इनटू अ वर्केबल मार्केट ऑफरिंग। मतलब अभी तक जो सिर्फ कागजों में जो आइडिया था, जो प्रोटोटाइप था, जो सिर्फ थियोरेटिकल था, उसको प्रैक्टिकली हम बनाते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअल में एक मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता। फिर आता है टेस्ट मार्केटिंग, स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन विच प्रोडक्ट एंड प्रपोज मार्केटिंग प्रोग्राम आर टेस्टेड इन रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग्स। तो कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके बाद उसको फुल फ्लेज लॉन्च करने की बजाय हमेशा एक पायलट या टेस्ट मार्केट में भेजा जाता है, वो होता है स्टेप 7। इसमें क्या करते हैं, हम प्रपोज मार्केटिंग प्रोग्राम को रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग में कुछ जगह हम ट्राई करते हैं। मतलब मान लीजिए आप पैन इंडिया कंपनी है आपकी और आपको प्रोडक्ट को, तो आप शुरू में 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में उसको कीजिए, एक स्टेट में कीजिए, वहाँ पे वही स्कीम्स सब डाल के देखिए, उससे आपको क्या प्रोडक्ट पे भी फीडबैक मिल जाएगा। कई बार हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया हो बट मार्केट के हिसाब से ना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो इस स्टेज पे हो सकता है। ऐसे ही आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी कोई चेंज करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद आपने टेस्ट मार्केटिंग भी कर ली, तब आता है लास्ट फाइनल स्टेप विच इज कमर्शियलाइजेशन, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, जिसमें हम नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये था स्टेप 8। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 8 स्टेप्स, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, वापस से अपने उस चार्ट पे चलते हैं ताकि हम देख सकें कि हमने क्या क्या किया।
तो देखिए, सबसे पहले हम आइडिया को जनरेट करते हैं। इसके हमने 3 मेथड देखे थे, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, क्राउड सोर्सिंग। उससे जो आइडियाज आए फिर उन आइडियाज को स्क्रीन करते हैं, जो ठीक नहीं लग रहे हैं उनको वहीं के वहीं ड्रॉप कर देते हैं, कुछ सेलेक्टेड आइडियाज को रखते हैं। उसमें हमने फ्रेमवर्क बात की थी RWW, रियल विन वर्थ डूइंग। उसके बाद जो आइडियाज ठीक निकल के उसमें से कुछ सेलेक्टेड आइडियाज पे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट करते हैं। उसके भी हमने 3 स्टेप्स देखे थे। फिर हम करते हैं बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस के बाद बारी आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। उसके बाद एक टेस्ट मार्केट में उसको टेस्ट किया जाता है और लास्ट में कमर्शियलाइजेशन लास्ट स्टेप होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 स्टेप्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, जिसमें हमने जाना कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसी की जाती है। अगले में हम जानेंगे कि आपने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया या प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजी। हर साइकिल में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे इंसान की लाइफ साइकिल होती है चाइल्ड से लेके और बुजुर्ग होकर डेथ तक, वैसे ही एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल रहती है और हर उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अब एक बचपन में हमारी अलग स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई को लेके, फिर जॉब को लेके, फैमिली को लेके, तो वही सब हम एक प्रोडक्ट को लेके करेंगे और एक रियल लाइफ से उसको कंपेयर करेंगे, तो आपको और मज़ा आएगा और अच्छे से समझ आएगा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप हमें मेल आईडी पे लिख सकते हैं जो कि है meedu.study@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।